गाइस, एजुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी एक टॉपिक हम उससे रिलेटेड कर चुके हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर थ्योरी। सेकेंड पार्ट हम इसका करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक काम जो आप लोगों को करना है वो क्या है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द ट्रांसफॉर्मर थ्योरी। Sometime it is said that distributed leadership practice the leader will redent, which is not true, and here are the explanation about that. अब कुछ टाइम पे ये कहा जाता है, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी का थोड़ा सा आपको एक बार फ्लैशबैक में ले चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ये थ्योरी थी कि गिब ने इन्हें 1954 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बोला था कि हर इंसान का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, हर इंसान जो है वो काम करने के तरीके को चेंज कर देता है। एज ए लीडर जो है वो हर पैटर्न को चेंज कर देता है जब उनका अपना एक इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है। अब वो कहते हैं समटाइम इट इज सेड दैट डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप प्रैक्टिस द लीडर्स विल बी रिटेंट, व्हिच इज नॉट ट्रू, एंड हियर आर द एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। अब कुछ बार क्या होता है, हम ये सोच के चलते हैं कि एक जैसे लीडर्स नहीं है, वो जो पहले थे वो अब अवेलेबल नहीं है, ये वैसी चीज़ें दोबारा नहीं आती हैं, ये सच नहीं है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे है ये आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप डज नॉट मेक द लीडर रिडेंट बट एक्चुअली गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंगेजिंग अदर ऑफ इमोशनल वर्क ऑफ बिल्डिंग कोलैबोरेटिव ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। अब वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप जो है वो सिर्फ लीडर्स को ही नहीं बनाती है कि वो बड़े गुस्से वाले, क्या जो आप कहोगे वही कहेंगे, वैसा नहीं होता है, बट एक्चुअली गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट वो क्या करते हैं, एक्चुअल में उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं फॉर एंगेजिंग अदर, ताकि दूसरों को एंगेज कर सकें इमोशनल वर्क ऑफ बिल्डिंग कोलैबोरेटिव ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। अब देखिए कि ऐसे तो फैमिली में जो रिलेशन होते हैं हम उसको ट्रस्ट करके चल सकते हैं, बट जो कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जैसे कोई लीडर के साथ आपका रिलेशन है, तो हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करते हैं। एक ट्रस्ट का रिलेशन जो है हमारे में खुद ब खुद डेवलप हो जाता है जब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंगेज करता है, जब वो आपके काम को पूरा करता है, जब आप इमोशनली देखते हो अपने आप को उसके साथ एसोसिएटेड, तो क्या होता है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल भी आपको दूंगी, बट आगे बढ़ते हैं पहले। The climate of this emotional work building collaborative trusting relationship is essential if innovation is to succeed। सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं कि जो भी कोई लीडर आता है उसके आसपास जो माहौल होता है वो ऐसा होता है, ट्रस्ट तब डेवलप होता है जब वो कोई नई चीज़ें सक्सेसफुली उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। जब सक्सेसफुली कोई नई चीज़ें, इनोवेटिव क्या है, आइडियाज़ होंगे, इनोवेटिव टेक्निक्स होगी, जो नई चीज़ें हैं उनको लेकर आता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, तो आप लोग क्या करते हो, उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। Distributed leadership is not the penance, but there is to be sustainable school improvement. School need to increase their intellectual and leadership capacity, and distributed leadership is available for increasing those aspects. अब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप जो है वो सिर्फ एक, ये नहीं कह सकते हम कि स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए है, इतना ही नहीं है कि सिर्फ स्कूल को ही इम्प्रूव करना है। नीड टू इंक्रीज द इंटेलेक्चुअल एंड लीडरशिप क्वालिटीज आल्सो। हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ स्कूल को ही नहीं इम्प्रूव कीजिए, बट लीडरशिप क्वालिटीज और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप इज अवेलेबल फॉर इंक्रीजिंग दोज एस्पेक्ट, और वो एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी हम लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप हम लाते हैं। हम लीडर्स को क्या करते हैं, लीडर्स क्या होते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो क्या होता है, एक चेंज आती है। इसी तरीके से स्कूल में भी अगर आपको कुछ लीडर्स, कुछ हेड बॉय हेड गर्ल बनाना है, तो उनके भी कुछ अलग से व्यूज़ होंगे जो बच्चे जो है फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, इन एस्पेक्ट्स को मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोगों में वो क्वालिटीज़ हम इनकलकेट नहीं करेंगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम अपने नेशन को फ्यूचर लीडर
दे सकेंगे स्कूल से ही, क्योंकि स्कूल ही क्या करता है, बेस बनाता है हर चीज का। और स्कूल जब बेस बनाता है तो आगे जाके वही जो लीडर्स हैं आगे नेशन को चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। Importance of distributed leadership. Distributed leadership urges us to view leadership as a collective and dynamic undertaking. अब distributed leadership हमें अर्ज करती है, हमें रिक्वेस्ट करती है, ताकि लीडरशिप को हम इस तरीके से देखें कि डायनामिक अंडरटेकिंग हो। कलेक्टिव और डायनामिक, कलेक्टिव क्या, सभी को एक साथ लेकर चलना, और डायनामिक क्या, जो चेंज होती रहे, जो कभी भी स्टेगनेंट नहीं है, कभी भी कांस्टेंट नहीं है, हमेशा चेंज है। आप देखिए सोसाइटी बदलती है, रूल्स बदलते हैं, रेगुलेशंस बदलती हैं, तो दैट मीन्स कि लीडरशिप भी तो बदलेगी। क्योंकि अगर आप टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप आगे वाली जनरेशन को इमोशनली या उस पर उनको ट्रस्ट करवा सको, अपनी बातों पे आप उनको ट्रस्ट करवा सको। इसलिए ज़रूरी है कि आपको डायनामिक और कलेक्टिव अंडरटेकिंग करनी है। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप अलाउ इमोशनल क्लाइमेट फॉर चेंज। अब डिस्ट्रीब्यूटेड जो लीडरशिप है वो किसको अलाउ करती है, इमोशनल क्लाइमेट को। कोई भी जो लीडरशिप है विदाउट इमोशंस चलती नहीं है, और जब इमोशंस चेंज होगी तो इमोशनल क्लाइमेट बनेगा, तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगी। आपको एक एग्जांपल बताते हैं। कभी भी अगर आप कोई मैच देख रहे हो या कोई भी टीवी में देख रहे हो, अगर आप स्टेट का देख रहे हो तो आप अपने स्टेट के लिए बोलोगे, अगर आप वर्ल्ड में देख रहे हो तो आप अपनी कंट्री के लिए बोलोगे। हाँ, अगर आपकी कंट्री का कोई इंडिविजुअल जाके बाहर बहुत नाम कमाता है तो हम उसके नाम पे खुद पर प्राउड फील करते हैं। तो ये है इमोशनल क्लाइमेट, कि हम उस वक्त चेंज लाते हैं अपने में। हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, हमारा नेशन है। बढ़ते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप गेट्स एवरीवन टू कम इन थ्रू इमोशनल वर्क ऑफ बिल्डिंग कोलैबोरेटिव एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। विदाउट दिस इमोशनल क्लाइमेट इवन द मोस्ट वर्क कंसीव्ड इन वर्स इनोवेटिव इज लाइकली टू सक्सीड। अब वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप क्या करती है, गेस करती है कि हर इंसान जो है इमोशनल वर्क के साथ कोलैबोरेटिव में ट्रस्ट के रिलेशनशिप के साथ आगे आए और उन चीज़ों को कंसीव करे जो कि इनोवेटिव है और लाइकली अनलाइकली टू सक्सीड, विदाउट विच जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसी भी एक लीडर को फॉलो करते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें उसकी अडॉप्ट करते हैं, हम सुनते हैं, हमें सुनना अच्छा लगता है, और इमोशनल बॉन्ड जो बनता है उसके बाद हम नई नई चीज़ें उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि बीइंग इंडियन हम ज़्यादा इमोशंस पे फोकस करते हैं, और जब हम इमोशंस पे फोकस करते हैं तो हम उनके नए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको भी क्या करते हैं, अपने अंदर कंसीव करते हैं। लीडरशिप प्रैक्टिसेस फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ लीडर, फॉलोअर्स एंड देयर सिचुएशंस। अब लीडरशिप प्रैक्टिस क्या है, कैसे बनती है, इंटरेक्शन से लीडर्स के साथ, फॉलोअर्स की एंड देयर सिचुएशंस। और वो अपनी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा देखा, हमें ऐसा फील हुआ। तो क्या होता है हमारे के साथ, तो वो बॉन्ड झूठ है, लेकिन हम ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट के जो हमारा बॉन्ड है वो उसके साथ इमोशनली तौर पर हम क्या करते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप का। लीडरशिप प्रैक्टिस इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स, फॉलोअर्स एंड देयर सिचुएशंस। उनकी सिचुएशंस को, उसने क्या स्ट्रगल किया, किस तरीके से किया है, नहीं किया है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा आपको इमोशनली, उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों को, फॉलोअर्स को आगे लेना है, तो वो इन चीज़ों को यूज़ करता है। अगला टॉपिक हम अगले ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने यहीं पे ख़त्म किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जितने भी लेटेस्ट लेसन आए वो आप तक पहुँच पाए। टिल देन, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।